साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये वीडियो आपके पास जा रहा है, आप इसको शेयर करके देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करिएगा। कल जानते हैं आप सभी लोग कि देश भर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है और देश के प्रत्येक जिले में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अपने पैसे के भुगतान के लिए संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के नाम हम सभी लोग एक ज्ञापन उनको संबोधित करके दे रहे हैं कि देश भर के जो पीड़ित 13 करोड़ निवेशक हैं, उनके 12 लाख कार्यकर्ता साथी हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके नाते उनके लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी आज सुबह सुबह होते ही हमको हमारे साथियों द्वारा बेगूसराय में एक कार्यकर्ता साथी के हार्ट अटैक से निधन की सूचना मिली। मन बेहद आहत हुआ। हम सभी साथी पूरे देश के जो है उन क्रांतिकारी साथी जो लगातार हमारे आंदोलन में हमारे साथ भी थे, लेकिन मानसिक दबाव को झेल नहीं पा रहे थे और उन्होंने एक डिप्रेशन में होने के कारण हार्ट अटैक हुआ और आज सुबह हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से अलविदा कह चुके। साथियों, लगातार हम लोगों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर दबाव बन रहा है, जिसकी सीधे जिम्मेदार भारत की सरकार है, जिसने लाइसेंस देके सुब्रत राय जैसे प्रबंधन तंत्र को देश में एक नरभक्षी के रूप में खड़ा कर दिया है। हमको इससे लड़ना होगा और इससे उभरना ही होगा और आंदोलन की इस कड़ी को हमको मजबूत करना होगा। इस नाते देश के प्रत्येक जगहों पर हम लोगों का जो आंदोलन है, इस पे पूरी तादाद के साथ हम लोगों को निकल के अपने पैसे की भुगतान की मांग करनी होगी। क्या कार्यकर्ता, क्या जमाकर्ता, सारे लोगों को एक साथ सड़कों पे निकल के अपने पैसे की भुगतान के लिए देश की सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि नरभक्षी सुब्रत राय को या तो जेल के सलाखों के पीछे डाल के इनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, या फिर देश के प्रधानमंत्री कोई सकारात्मक पहल करके देश के लोगों को विश्वास दिलाए कि उनका पैसा सुरक्षित है और वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है और सरकार उसकी उत्तरदायी और जवाबदेही है। हालांकि सदन में हम लोगों के कई बार लाखों पत्र देने के बाद वहाँ की संबंधित केंद्र की सरकार के मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया है कि आपका पैसा सरकार कटिबद्ध है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सामने आना होगा और देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के निवेशकों को, देश के नागरिकों को आश्वासन देना होगा कि ये जो तमाम तरह से चिट फंड सोसाइटीज़ कंपनियों में लगे जो देश भर के लोगों के लिए लूटने का संसाधन बना लिए हैं, इनके ऊपर अंकुश लगेगा और देश के निवेशकों का पैसा सुरक्षित होगा और वो एक एक पाई उनका भुगतान हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इस आंदोलन की कड़ी से जुड़ना होगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपकी, आपके परिवार की, आपके लोगों की भविष्य की चिंता करते हुए देश भर में एक बड़े जन आंदोलन और जल क्रांति का आगाज कर चुका है। उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो या फिर आसाम, सुदूर आसाम हो, सभी जगह पे आंदोलन की गति तेज है। आप सभी लोगों को इस आंदोलन को गति देने के लिए सड़कों पे निकलना होगा और इस आंदोलन को एक बड़े स्वरूप में तब्दील करके देश की सरकार को यह स्पष्ट चेतावनी देनी होगी कि अगर आपने देश के निवेशकों के भुगतान कराने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं किया तो देश की सरकार 2024 में सरकार नहीं बना पाएगी, सत्ता उनको छोड़नी पड़ेगी। यह एहसास सरकार को कराना ही होगा और इस नाते आप सभी लोगों को सड़क पर निकल के अपने पैसे के भुगतान के लिए निकलना ही होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आंदोलन जो हो रहा है, इस आंदोलन की कड़ी में हम सभी लोगों को भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता और भारत की प्रति जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप ही कार्य करना होगा और हम सभी लोगों को आंदोलन की गति को बढ़ाते हुए देश के निवेशकों को विश्वास में लेते हुए शासन प्रशासन के लोगों के साथ सहयोग बनाते हुए अपना ज्ञापन देना होगा। हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी भारत और भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे। हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था का बहुत आदर करते हैं। भारत का तिरंगा झंडा हमारे लिए हमारा सिरमौर है और हम उसको और उसके तहत संविधान के सभी वर्णित व्यवस्थाओं में जो संविधान के दायरे में आते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हुए दिखाई दें। हम सभी साथियों को अपनी एकजुटता का प्रतीक देना होगा। बेहद सौम्य तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से भारत माता की जय के नारों के साथ अपने पैसे की भुगतान की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है।
तो एक एक व्यक्ति जो हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं और जो आज भी संगठन में नहीं जुड़ पाए, उन सभी लोग अपने निवेशकों के पैसे के भुगतान के लिए अपने निवेशकों के साथ निकल के बाहर आए और आंदोलन की कड़ी में हमारा साथी हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांतियाँ हुई हैं तब तक सरकारों ने या तो उस बातों को मानते हुए उनको न्याय दिया है या फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो हमको भी ऐसा आशा और विश्वास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री शोषित, पीड़ित, वंचित की बात करते हैं और कहते हैं कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाएंगे। तो हमको भी, हमारे साथियों को भी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री न्याय के साथ रहेंगे और देश के लोगों को निराश नहीं करेंगे और 13 करोड़ इन्वेस्टरों के 75 करोड़ से ऊपर के लोगों के परिवारों के साथ न्याय करेंगे। और निश्चित तौर पे हमको और हमारे साथियों को ये विश्वास है। लगातार हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन देश की सरकार अभी चुप्पी साध के बैठी हुई है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो देश के निवेशकों के साथ नहीं है, उद्योगपतियों के साथ है। उनको दो में से एक रास्ते चयन करने होंगे, या तो देश के निवेशकों के हित में निर्णय लेना होगा या तो पूंजीपतियों का साथ देना के लिए वो खुले मंचों से ये घोषणा करनी होगी कि नहीं, हम देश के निवेशकों के साथ नहीं हैं, पूंजीपतियों के ही साथ रहेंगे। और तब देश के की 75 करोड़ जनता ये निर्णय लेगी कि इस देश में सरकार को रहना है या सरकार को इस सत्ता को छोड़ना होगा। क्योंकि हम सभी लोग अभी भी इस परंपरा में जीते हैं कि हमारा शासन में, सत्ता में बैठने वाला प्रधानमंत्री जो संवैधानिक दायरे में देश के लिए शपथ लिया है, वो देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय देगा और हम उसका अनुपालन करते हुए उससे अपनी विधिक रूप से अपनी मांग कर रहे हैं। और हमको आशा और विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रतिनिधि बन के देश में सुब्रत राय को टाक टेबल पर बैठाएंगे और देश के निवेशकों का पैसा कैसे वापस हुआ इसका वैकल्पिक हल भी ढूंढने का काम करेंगे। हमारे सभी साथियों का आशा और विश्वास है। तो अभी साथी, आपका प्रधानमंत्री अपना है, आपने उसको वोट दिया है, आपको पूछने का अधिकार है, आपको अपना हक लेने का अधिकार है। तो निकलिए और अधिकार के लिए अपने प्रधानमंत्री से कहते हुए नजर आइए कि हमारा पैसा हो, हाथों में तिरंगा का झंडा हो, आपके बांड के फोटो कॉपी हों और देश के निवेशकों के मुंह पे भारत माता की जय के नारे हों। आप सभी साथी कतारबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पे जाइए और अपने पैसे के भुगतान की मांग करिए। हम सभी साथी कल एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ अपने आंदोलन की गति देते हुए देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज कर रहे हैं और देश की सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए यह मांग पत्र सौंपे कि अगर 1 महीने के अंदर हमारा पैसे का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराई तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई होगी। और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को हम गाँव-गाँव खड़ा करके आने वाले 2024 में अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में वर्तमान सरकार का बहिष्कार होगा। और उनको, जैसे वो राजनीतिक पार्टियां अपनी बात रखती हैं, वैसे हम सब लोग भी अपने लिए ये बात करने पे विवश हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।